आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल की शुरुआत कब हुई थी और इन्हें किसने बनाया था? जहां लोग पहले बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को सबसे ज्यादा आधुनिक वाहन मानते थे, पर अब 19वीं सदी तक इंजन के आविष्कार के बाद कार और ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण वाहनों का प्रयोग यात्रा के लिए किया जाने लगा था। इसी यात्रा को आसान बनाने के लिए पैरों से चलने वाली साइकिल का आविष्कार किया गया था, पर बदलते वक्त के साथ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने इसमें सुधार किया और उन्होंने इसमें इंजन का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा इसको आरामदायक बना दिया और इसे आगे चलकर मोटरसाइकिल का नाम दिया गया, जो कि आज भी विश्व में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। खास तौर पर एशियाई देशों में इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। और हम आपको बता दें कि इस क्रांतिकारी आविष्कार का श्रेय गोतलिब डेमलर विलियम मेबट को जाता है, जिन्होंने साल 1885 में सबसे पहले ईंधन वाली मोटरसाइकिल का विकास किया था। इन्होंने इस पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल का नाम डेमलर रिटवेगन रखा। हालांकि मोटरसाइकिल का आविष्कार से पहले साइकिल बन चुकी थी, जिसके अंदर मोटर नहीं हुआ करती थी, जिसे पैरों से चलाना पड़ता था। इस मुश्किल को देखते हुए इन दोनों ने साइकिल में इंजन का प्रयोग को एक नया रूप दिया, जिसके बाद पहला पेट्रोलियम ईंधन वाला मोटरसाइकिल जैमलर रिटवेगन बनकर तैयार हुआ। आपको बता दें कि हेनरिक और विल्हेम स्टिंग इंजीनियर थे। उन्होंने 20 जनवरी 1894 को इस मोटरसाइकिल को पैचिंग करवाया था। उनके इस मोटरसाइकिल का वजन करीब 50 किलो था। ये मोटरसाइकिल हैंडल से मैनेज होती थी, यानी इसमें साइकिल की तरह हैंडल लगे हुए थे, और इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस बाइक में 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ था। ये मोटरसाइकिल 2.5 bhp की पावर जनरेट करती थी। इस मोटरसाइकिल ने उस जमाने में काफी कमर्शियल सक्सेस हासिल की थी। लोग इसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन प्रथम विश्व के दौरान 1919 में हेनरिक और विलियम को अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी थी और इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन रुक गया था। और अब हम आपको बता दें कि इस डिजाइन वाली मोटरसाइकिल देखने को नहीं मिलेंगी। आप अब इस साइकिल नुमा मोटरसाइकिल को सिर्फ प्राइवेट कलेक्शन में ही देख पाएंगे। ठीक उसी समय यानी कि 1885 में ही एडवर्ड बटलर ने एक 3 पहिया वाहन का कमर्शियल डिजाइन वाली मोटरसाइकिल तैयार की, जिससे उन्होंने 1885 में लंदन में स्टैनली साइकिल शो में वाहन के लिए अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किया। जिसके बाद सन 1888 में ग्रीनविच में मेरी वेदर फायर इंजन कंपनी ने इस वाहन का निर्माण किया था। बटलर पेट्रोल साइकिल एक 3 पहिया वाहन था, जिसमें सीधे 5 से 8 HP के 60 सीसी फ्लैट जुड़वां 4 स्ट्रोक इंजन लगे थे। हालांकि उनकी ये मोटरसाइकिल कुछ खास सफल न हो सकी। और अगर बात करें भारत की, तो मोटरसाइकिल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला वाहन है, जिन लोगों को माल लाने और कहीं पर भी घूमने फिरने का काम आता है। भारत में आजादी से पहले कुछ ही मोटरसाइकिल जैसे जावा एनफील्ड बुलेट और एस्कॉर्ट मोटर की राजदूत मोटरसाइकिल ही मौजूद थी। अगर बात की जाए भारत की सबसे पहले मोटरसाइकिल की, तो उसे बृजमोहन लाल मुंजाल, जो कि भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने 1944 में सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदा था। भारत में पहली बाइक इंग्लैंड में निर्मित 350 सीसी पावर बुलेट थी, जिसे रॉयल एनफील्ड यूके कंपनी द्वारा मद्रास में इकट्ठी की गई थी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि तब रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी थी। फिर जैसे जैसे मोटरसाइकिल भारत में प्रचलित होने लगी, बहुत से देसी और विदेशी कंपनियां मोटरसाइकिल का निर्माण करने लगीं, जिसमें सबसे पहली विदेशी कंपनी जापान के मोटरसाइकिल निर्माता होंडा कंपनी ने भारत में अपना प्लांट भारत में प्रसिद्ध साइकिल निर्माता हीरो कंपनी के साथ मिलकर लगाया था। उसके बाद यामाहा सुजुकी जैसी अनेक कंपनी ने अपने प्लांट भारत में लगाए और अच्छा खासा पैसा कमाया। मगर आज के समय में भारत की बात की जाए तो जितने भी वाहन भारत में है, जिनमें से 74% मोटरसाइकिल ही है।